हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको फिर एक बार बाबा की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी सुनने में सच्ची अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। कहानी बाबा के एक ऐसे भक्त की है जो मंगलवार व्रत रहा करता था। वो बहुत ज़माने से मंगलवार व्रत करता था। एक दिन अचानक उस भक्त का दूध वाला नहीं आता है। सारे मंदिर के कर्मचारी खाना पानी खा के अपने अपने कक्ष में विश्राम के लिए चले जाते हैं तथा बाबा भी अपना भोजन करके अपने कमरे में विश्राम के लिए चले जाते हैं। वो बेचारा भूखा प्यासा अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। बाबा को उस रात अचानक बेचैनी सी होने लगी। बाबा अपने कमरे से निकल के इधर से उधर घूमते रहे। बाबा का एक खास शिष्य जिसका नाम पूरनदास था, वो पूरनदास को बुलाए और कहा, जाओ तुम उसको बुला लाओ जो मंगलवार व्रत करता है। आधी रात में बुलावा सुन के वो घबरा जाता है। पूरनदास कहता है, तुम चलो तो सही, बाबा बहुत दयालु हैं, बाबा बहुत कृपालु हैं, वो तुमको कुछ नहीं कहेंगे। वो डरा हुआ उनके कमरे के तरफ जाता है और पूछता है, बाबा हमसे कोई गलती हुई है? बाबा ने कहा, तू बैठ तो सही। वह डरा सहमा हुआ बाबा के चरणों के पास बैठ जाता है। बाबा उससे पूछते हैं, तुमने कुछ खाया? वह बोलता है, हाँ बाबा मैंने खाया। बाबा पूछते हैं, तुमने क्या खाया? वह बोलता है, बाबा मैंने खीर खाया। बाबा उसके मन की बात जान लेते हैं। बाबा ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो। वह उठता है, कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। बाबा अब क्या कहूँ क्या करूँ? तो बाबा कहते हैं, तू बैठ जा, कुछ मत कर, आ बैठ मेरे पास। वह फिर बैठ जाता है और बाबा कहते हैं, आ मैं तुझे खाने के लिए कुछ देता हूँ। तो बाबा अपने कंबल के नीचे से रोटी और 2 तरह की सब्जी उसको देते हैं। खाना लेकर वह बाहर की तरफ जाने लगता है। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, बाहर नहीं, यहीं खा, तू सारा खाना खा के फिर बाहर जाना। वह भक्त कमरे में ही बैठ के रोटी और सब्जी खाने लगता है। खाना खाने के बाद जब वह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है तो बाबा कहते हैं, तुझे पानी चाहिए ना, तू बैठ, पानी भी मिलेगा। फिर बाबा अपने कंबल के नीचे से उसको पानी भी देते हैं और जब वह पानी पी के तृप्त हो जाता है तो बाबा उसे दूध से बनी, जिसमें मखाना, काजू, बादाम वगैरह पड़ा हुआ होता है, बाबा उसे खीर भी देते हैं और कहते हैं, तू खा ले। वह खीर खा के और प्रसाद लेके बाहर चला जाता है। बाहर जाने से पहले बाबा उससे कहते हैं कि अगर बाहर कोई पूछे तो तुम किसी से कुछ ना कहना, नहीं तो सब आश्रम में फैल जाएगा। फिर वह भक्त चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कोई उससे कुछ नहीं पूछता। तो ऐसे हैं बाबा नीमकरोड़ी महाराज, जो बहुत ही दयालु हैं, कभी अपने भक्त को कष्ट में भूखा नंगा रहने नहीं देते। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।